नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात को एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा देने जा रहा हूँ, अगर इस अमल को, इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में इसको अपना मामूल बना लेते हैं तो सबसे दो बड़े फ़ायदे आपको हासिल होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसका अमल करने वाला, वजीफ़ा करने वाला जो शख्स होगा उसको रिज़्क़ की तंगदस्ती नहीं रहेगी, माल और दौलत ज़्यादा होगा, कारोबार होगा, उसको रोज़गार का मसला नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगोगे वो दुआ रद्द नहीं जाएगी, वो दुआ कबूल होगी। अल्लाह से जो भी मांगेगा, जो भी दुआ करेगा वो फ़ौरन कबूल हो जाएगी। तो इस वजीफ़े के सबसे दो ये बड़े फ़ायदे हैं। वजीफ़ा बहुत ही आसान है, ये इस्म आज़म का वजीफ़ा है और हर नमाज के बाद ये 41 बार पढ़ना है। हर नमाज के बाद 41 बार पढ़ना है और इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। या क़य्यूम या क़य्यूम या क़य्यूम, ये अस्माउल हुस्ना है। तो इसको आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। ये ऐसा लफ्ज़ है कि बाज़ बुज़ुर्गों के अक़वाल के मुताबिक ये इस्म आज़म है, क्योंकि ये आयतुल कुर्सी के अंदर मौजूद है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। ये लफ्ज़ क़य्यूम आयतुल कुर्सी के अंदर मौजूद है और आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल और उसकी अज़ीमत, उसकी शान अगर मैं वीडियो के अंदर बयान करूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा टॉपिक। तो वो आपको मालूम है उसके तमाम फ़ज़ाइल और फ़वाइद। और इसी आयतुल कुर्सी के अंदर ये लफ्ज़ सबसे ही बहुत ख़ास लफ्ज़ है। तो इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हर आदमी की परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह ताला सब की तंगदस्ती जो रिज़्क़ के लिहाज से है, माल और दौलत के लिहाज से है या कारोबार के लिहाज से है, अल्लाह सब की मुश्किलात को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।